छपरा विधानसभा की अपनी खास अहमियत है। इस विधानसभा में फिलहाल तो बीजेपी का कब्जा है, लेकिन क्या ये सीट कैंडिडेट बदलती रही है या पार्टी बदलती रही है? मिजाज कैसा रहा है? जातीय समीकरण किसको फेवर करते रहे हैं? इस पर हम चर्चा करेंगे। रंजन जी, अगर छपरा को आप स्कैन करते हैं तो छपरा की कहानी क्या कहती है? क्या छपरा में जैसे बिहार में फेमस है कि जातीय समीकरण ही हावी रहता है, वो नतीजों में नजर आता है? पार्टियां बदलती हैं, कैंडिडेट बदलते हैं, या किसी एक पर भरोसा करती है आगे जनता? देखिए, जातीय समीकरण तो महत्व रखता ही है, चाहे वो छपरा विधानसभा क्षेत्र हो या कोई और विधानसभा क्षेत्र हो, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जब आप छपरा विधानसभा क्षेत्र को देखिएगा तो किसी एक पार्टी का आपको दबदबा नहीं दिखेगा। हाँ, आप अगर विचारधारा के साथ जोड़कर चलिए तो यह आपको दिखता है कि सोशलिस्ट पार्टियों को यहां पर ज्यादा जीत मिली। हालांकि शुरुआत में एक कांग्रेस का इंपैक्ट यहां पर था, लेकिन बाद में सोशलिस्ट पार्टियों ने टेक ओवर कर लिया। और फिर जब आप 2010 से आते हैं तो जो ये एक दशक गुजरा है और उस दौरान जो यहां 4 चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी का दबदबा दिखा है। इन 4 चुनावों में 3 बार बीजेपी को जीत मिली है। तो छपरा जो कभी सोशलिस्टों का गढ़ था वो अब बीजेपी के किले के रूप में तब्दील होता हुआ दिखा है, क्योंकि यहां पर आरजेडी इससे पहले प्रत्याशी भी मजबूत ही उतारा करता था, बावजूद इसके बीजेपी को जीत मिली। दरअसल जो यहां नया परिसीमन हुआ 2008-9 में, उसके बाद जो यहां के समीकरण हैं वो बीजेपी के मुफीद हो गए। यहां पर राजपूत वोटर्स की संख्या बढ़ी और साथ में जो है वैश्य वोटर्स की संख्या भी बढ़ गई। और जब आप देखते हैं जो अभी विधायक हैं सीएन गुप्ता, बीजेपी से 2015 में वो पहली बार जीते, तो 1967 से अगर आप देखिए तो 1967 से वो पहले गैर यादव, गैर राजपूत विधायक हैं छपरा के लिए। तो ये जो आपको यहां पर परिसीमन के बाद वैश्य वोटर्स की संख्या में जो इजाफा हुआ, इसका इंपैक्ट जो है वो यहां पर आपको दिखता है। अगर आप छपरा विधानसभा सीट को स्कैन कर रहे हैं तो 1957 में जब यहां चुनाव हुआ तो 2 विधायक चुने गए थे, लेकिन फिर 1962 से यहां एक विधायक जो है वो चुने गए। कांग्रेस का इंपैक्ट यहां बहुत लंबे समय तक नहीं रहा। 1972 तक जो है कांग्रेस का एक इंपैक्ट दिखा। आखिरी बार कांग्रेस 1972 में ही यहां पर चुनाव जीती। पहले चुनाव में जो 2 विधायक बने दोनों कांग्रेस से थे। फिर 1962 में सुंदरी देवी पहली महिला विधायक छपरा की वो बनी, और फिर 1972 और यहीं पर कांग्रेस की जीत पर फुल स्टॉप लग गया। आगे कुछ एक मुकाबलों में वो मुख्य मुकाबले में रही, लेकिन वहां पर पार्टी से ज्यादा जो व्यक्ति की अहमियत थी वो व्यक्ति अपने बूते पार्टी को मुख्य मुकाबले में लेकर आ गया। ये चीज दिखती है। इसके बाद अगर आप देखें तो फिर सोशलिस्ट जो है यहां पर लगातार चुनाव जीतते रहे। अब यहां पर आप एक चीज और भी देखते हैं कि जो छपरा विधानसभा है, पहले छपरा के नाम से लोकसभा क्षेत्र भी हुआ करता था। और आप ये भी देखते हैं कि छपरा लोकसभा वो क्षेत्र था जहां से लालू प्रसाद यादव 3 बार सांसद बने हैं। तो लालू प्रसाद यादव का भी क्षेत्र छपरा रहा है, लेकिन अब छपरा लोकसभा सारण लोकसभा हो गया है। और ये इत्तेफाक देखिए कि लालू प्रसाद यादव की बिटिया रोहिणी आचार्य इस बार सारण से चुनाव हार गई हैं। और यहां पर भी जो छपरा विधानसभा सीट है वहां पर भी राजीव प्रताप रूड़ी को एक बढ़त जो है वो मिली रोहिणी आचार्य पर 22,316 वोटों की। तो ये छपरा का इतिहास जो है वो दिखाता है। वैसे अगर आप देखें तो छपरा जो है सारण प्रमंडल का मुख्यालय है। गोरखपुर गुवाहाटी रेल मार्ग पर ये एक प्रमुख रेलवे जंक्शन भी है। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ दहियावा मोहल्ले में दधीची ऋषि का आश्रम है और रिवीलगंज में गौतम ऋषि का आश्रम है। अंबिका भवानी नामक शक्तिपीठ मंदिर की बहुत महत्ता है। ये सारी जो है छपरा में ये चीज
चीज़ें दिखती हैं, ये धार्मिक स्थल हैं। अब अगर हम यहाँ पर वापस राजनीति में लौटें तो कुल 18 विधायक जो है वो छपरा ने अब तक चुने हैं, जिसमें कांग्रेस से 4 विधायक हैं जो कि 3 चुनाव में जीते हैं। पहले चुनाव में जो 2 विधायक चुने गए थे 1957 में, वो दोनों कांग्रेस से थे, प्रभुनाथ सिंह और जगलाल चौधरी। बीजेपी को 3 बार कामयाबी मिली है। आरजेडी, जेडीयू, जनता पार्टी और निर्दलीय 2-2 बार यहां से चुनाव जीते हैं। तो जनता दल, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ को 1-1 बार कामयाबी मिली है। हम यहाँ के आखिरी 4 चुनावों की बात करें जो 2010 से हुए हैं, तो 2010 में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो अभी सांसद हैं, वो यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए उतरे थे, राजपूत जाति से हैं, और तब उनको 61,045 वोट आए थे और उनका मत प्रतिशत था 53.36%। तो 50% से ज़्यादा के बाद तो कुछ बचता नहीं। वहाँ पर आरजेडी के प्रभेद रंजन सिंह थे जिनको 25,174 वोट आए, 22% वोट। तो इस आमने सामने की लड़ाई में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने 35,871 वोटों की बड़ी और विशाल जीत दर्ज की। लेकिन इन सब के बीच 2014 में यहाँ बाई इलेक्शन होता है और बाई इलेक्शन में बीजेपी टिकट देती है कन्हैया सिंह को और प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह आरजेडी के टिकट पर यहाँ चुनावी मैदान में उतरते हैं। अब टिकट नहीं मिलने से नाखुश सीएन गुप्ता यहाँ निर्दलीय ताल ठोक देते हैं, तो मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। आमतौर पर यहाँ आमने सामने की लड़ाई होती है, लेकिन उस वक्त मुकाबला त्रिकोणीय हो गया और बीजेपी के वोटों में बंटवारा भी हुआ। इसका लाभ रणधीर सिंह को मिला और इस बाई इलेक्शन में रणधीर सिंह 24,106 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। लेकिन दिलचस्प ये था, जो कि छपरा विधानसभा में एक टर्निंग पॉइंट बना, कि सीएन गुप्ता निर्दलीय लड़ते हुए वैश्य प्रत्याशी दूसरे स्थान पर आ गए 31,681 वोटों के साथ, और कन्हैया सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उनको 25,326 वोट ही आए और वो तीसरे स्थान पर चले गए। अब जो मैं टर्निंग पॉइंट इसलिए कह रहा हूं कि अब देखिए कि सीएन गुप्ता निर्दलीय लड़ते हुए जो है वो 31,681 वोट लेकर आ गए, दूसरे स्थान पर आ गए। तो 2015 में जब चुनाव हुआ तो बीजेपी को ये बात समझ में आ गई थी कि यहाँ वैश्य वोटर्स अब इम्पैक्ट रख रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सीएन गुप्ता को बीजेपी ने कमल का फूल सिंबल दिया और वो चुनाव लड़ने के लिए उतरे और उन्होंने अपनी पार्टी को निराश भी नहीं किया। 71,646 वोट लेकर आए, 45.27% वोट, और रणधीर सिंह फिर से उनके सामने थे आरजेडी के टिकट पर 60,267 वोट, मतलब 38% वोट उनको भी आए। और यहाँ पर जो है 11,379 वोटों से सीएन गुप्ता चुनाव जीतने में सफल रहे। ये उन्होंने पहली बार चुनाव जीता था और जैसा मैंने आपको पूर्व में कहा कि 1967 के बाद ये पहला अवसर था जब गैर राजपूत, गैर यादव विधायक जो है वो छपरा को मिला 1967 के बाद। 2020 में एक बार फिर से सीएन गुप्ता चुनावी मैदान में थे, बीजेपी के टिकट पर 75,710 वोट लेकर आए। उनका मत प्रतिशत था लगभग 45% और सामने रणधीर कुमार सिंह एक बार फिर से खड़े थे, उनको आए 68,939 वोट, तो उनका मत प्रतिशत लगभग 41% था। तो एक क्लोज फाइट थी, लेकिन वहां पर जीत जो है वो सीएन गुप्ता को मिली 6,771 वोटों की। तो इस बार क्या होगा, क्योंकि जो एक डेवलपमेंट हुआ लोकसभा चुनाव के वक्त कि जब महाराजगंज से रणधीर सिंह को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने आरजेडी छोड़ दी और वो जेडीयू में शामिल हो गए। तो अब सवाल
उठता है कि यहां से चुनाव कौन लड़ेगा, बीजेपी या जेडीयू। लेकिन जो बातें चर्चा में हैं और छनकर आ रही हैं वो ये बताती हैं कि रणधीर सिंह जो है वो मांझी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो मांझी शिफ्ट किए जा सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये सीट जो है वो बीजेपी के पास ही रहेगी। अब बीजेपी से कौन, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि उम्र एक वजह सामने आ रही है, सीएन गुप्ता के आड़े आ रही है। लेकिन वो जो है जनसंपर्क में हैं, उनका अगर आप सोशल मीडिया विजिट करें तो वहाँ पर बहुत एक्टिव आपको वो दिखेंगे। तो उनकी इच्छा तो है कि वो चुनाव लड़ें। अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। हालांकि बीजेपी से कुछ और प्रत्याशी भी हैं, शैलेंद्र सेंगर हैं जिनका की बैकग्राउंड जो है एबीवीपी का है, वो चुनाव जो है यहाँ से लड़ना चाहते हैं। यहाँ की पूर्व मेयर राखी गुप्ता हैं, वो भी बीजेपी से जो है दावा कर रही हैं, जनसंपर्क कर रही हैं, लोकप्रिय भी हैं अपने क्षेत्र में, उनका भी दावा बनता है। इसके अलावा रमाकांत सिंह सोलंकी हैं, धर्मेंद्र शाह हैं, राणा यशवंत सिंह हैं। तो बहुत सारे लोग जो है वो चुनाव लड़ना चाहते हैं बीजेपी के टिकट पर। लेकिन सवाल उठता है कि रणधीर कुमार सिंह निकल गए यहाँ से, तो अब आरजेडी किसे प्रत्याशी बनाए, वो भी एक बड़ा सवाल है। तो यहाँ पर जिनका नाम सबसे ज्यादा आ रहा है वो हैं सीए अमित कुमार गुप्ता। तो वो वैश्य जाति से आते हैं, वैश्य वर्ग से आते हैं। तो उनका दावा यहाँ पर मजबूत दिख रहा है कि वो लालटेन के निशान पर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। इसके अलावा सुनील राय हैं, वो भी पुराने कार्यकर्ता हैं, उनकी भी कोशिश है कि उनको यहाँ से चुनाव लड़ाया जाए। मुकेश कुमार यादव, वीरेंद्र शाह मुखिया, सभी जो है आरजेडी से प्रयास करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आप मान कर चलिए कि छपरा में आरजेडी तभी अपना प्रत्याशी घोषित करेगा जब बीजेपी अपना प्रत्याशी घोषित कर लेगा। अगर बीजेपी यहां पर वैश्य जाति से प्रत्याशी बनाता है तो आरजेडी राजपूत जाति से अपना प्रत्याशी उतारेगा, और अगर बीजेपी यहां राजपूत जाति से अपना उम्मीदवार देता है तो फिर आरजेडी वैश्य जाति से उम्मीदवार देगा। इसकी पूरी संभावना है। जनसुराज भी यहां पर बिल्कुल कमर कसकर खड़ा है और चुनाव लड़ना चाहता है। जो हिमाचल प्रदेश के पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं, वीआरएस उन्होंने लिया है, जयप्रकाश सिंह, उनका दावा जो है वो मजबूत दिखता है जनसुराज की तरफ से। वैसे और भी कई प्रत्याशी हैं जो लगातार कोशिश में हैं। अब अगर यहाँ के जातीय समीकरण को हम समझने की कोशिश करें, जो कि एक अनुमान पर आधारित है, तो आप देखती हैं कि यहाँ जो एससी हैं वो 11.4% हैं, जो मुस्लिम हैं वो 12.2% हैं, और यादव 15 से 17% है। तो एमवाई 28 से 30% है, कम नहीं है, 28 से 30% है। लेकिन इतने से यहां काम नहीं चलेगा, क्योंकि दूसरी तरफ जो परंपरागत वोटर्स होते हैं उनकी संख्या ज्यादा है, और यही वजह है कि आरजेडी को प्रत्याशी घोषित करने से पहले इंतजार करना है कि बीजेपी किसे अपना प्रत्याशी बनाती है, क्योंकि उसी के आधार पर जो है वो टिकट का फैसला करेगी। राजपूत यहाँ 18 से 20% है, और भूमिहार भी 3.5 से 4% हैं, ब्राह्मण भी 4-4.5% के आसपास हैं। तो जो सामान्य जाति के वोटर्स हैं वो 26 से 28% हो जाते हैं। तो एमओआई 28 से 30 और सामान्य जाति 26 से 28, तो ऑलमोस्ट इक्वेट करता हुआ दिखता है। अब इसमें अगर आप कोयरी 6.5 से 7.5%, कुर्मी 4 से 4.5%, तो ये हो जाता है 11 से 11.5%, और वैश्य हो जाते हैं यहाँ 15 से 16%, कुछ तो इससे ज्यादा भी बोलते हैं, तो 15 से 16%। तो जो बीजेपी के परंपरागत वोटर्स जिन जातियों के हैं वो आप देखते हैं वो 50% का आंकड़ा क्रॉस कर रहा है, और इसीलिए जो है आरजेडी निश्चित तौर पर उम्मीदवार का जब चयन करेगा तो वो एनडीए के फोल्डर वाली जाति में से ही किसी को उम्मीदवार बनाएगा, ताकि एनडीए के वोटों में वो सेंधमारी कर सके। उसका अपना 30% जो है वो इंटैक्ट है, 28-30%, इसमें वो बाकी वोट इधर से चाहेगा, और जो एससी वोटर्स हैं 11%, उसमें से अपना हिस्सा निकालना चाहेगा। तो छपरा में एक दिलचस्प मुकाबला है, रोचक मुकाबला है, कड़ा मुकाबला
मुकाबला है, कांटे का मुकाबला है। लेकिन यहां पर क्या कुछ होगा ये जब एक बार प्रत्याशी सारे सामने आ जाएंगे, क्योंकि अभी प्रत्याशियों को लेकर एक संशय छपरा विधानसभा क्षेत्र में बना हुआ है, तब इसे और बेहतर ढंग से एनालाइज किया जा सकेगा। लेकिन फिलहाल मैं यही कहूंगा कि छपरा में एक कड़ा मुकाबला। तो ये छपरा की कहानी थी और छपरा में बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। फिलहाल नजर टिकी होगी कि प्रत्याशी कौन रहता है और उसके बाद इंडिया ब्लॉक भी अपनी तरफ से प्रत्याशी की घोषणा करेगा। बहुत दिलचस्प मुकाबला, आमने सामने की टक्कर होगी और उस पर हमारी नजर बनी रहेगी।